जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए भाई, हम पढ़ रहे थे एलसीएम और एचसीएफ, है ना। हमारी इसमें 4 क्लासें हो गई भाई शायद, है ना। और आज हम पढ़ेंगे 5वीं क्लास। और भाई आज हम इसका ख़त्म भी करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ, है ना। फिर अगला नेक्स्ट चैप्टर कोई और स्टार्ट करेंगे। तो भाई इसका जो पीडीएफ है इसकी बना के हमने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी है। आप भाई नीचे लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम खोल के डाउनलोड कर लें पीडीएफ। अगर आपके पास किताब हो भाई अच्छी बात है। ये किताब है, ये आर.एस. अग्रवाल का नया पैटर्न है, नवीनतम पाठ्यक्रम है। आप ये देखें भाई बुक, और इस बुक अगर आपके पास हो तो अच्छी बात है। वहाँ से क्वेश्चन देखें भाई, अगर हम क्वेश्चन लिखेंगे तो टाइम काफ़ी लगेगा, है ना। तो भाई आप जाएँ हमारे टेलीग्राम गुरु ऑनलाइन स्टडी पर जाएं और वहाँ से आप ये ले लें भाई, देख लें आके, वहाँ से पीडीएफ इसकी पड़ी हुई है। तो भाई देखो, हमने करे थे 62 तक क्वेश्चन, है ना। और आज हम करेंगे 63 क्वेश्चन। 63 नंबर भाई क्वेश्चन हमारा है कि कह रहा है एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, भाई पेट्रोल के 403 लीटर, पेट्रोल के 403 लीटर, और कह रहा है डीजल के 465 लीटर, डीजल के 465 लीटर, डीजल के 465 लीटर तथा मोबिल ऑयल के 496 लीटर, मोबिल ऑयल के 496 लीटर। ठीक है भाई, 496 लीटर को एक दूसरे के साथ मिलाया जाए, मिलाए बिना पूर्णतः समान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा भर जाए, है ना, प्रत्येक डिब्बा पूरा भर जाए। ऐसे कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो क्या पूछा, डिब्बों की संख्या पूछी, यानी डिब्बे कितने होंगे, है ना भाई। कह रहा है इतना लीटर पेट्रोल है, इतना लीटर डीजल है, इतना लीटर मोबिल ऑयल है। ऐसा कौन सा डिब्बा होगा जो इन्हें पूरा पूरा माप दे। ऐसा बड़ा से बड़ा कौन सा डिब्बा होगा जो इन्हें पूरा पूरा माप दे, इन्हें पूरा पूरा माप दे। और इन डिब्बों की संख्या, अगर भाई इसमें कितना डिब्बा लगेगा, वो डिब्बा बड़ा सा बड़ा क्या होगा, इसे न माप दे, इसे माप दे, इसे माप दे। और वो बड़ा सा बड़ा डिब्बा, इसमें कितना डिब्बा लगेगा, इसमें कितना डिब्बा लगेगा, इसमें कितना डिब्बा लगेगा, ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले भाई हमारा बड़ा सा बड़ा डिब्बा क्या होगा। जैसे ही आपको भाई दिमाग में आया बड़ा सा बड़ा ही बात किया, जैसे ही बड़े से बड़े की इसने बात की है, आप भाई तुरंत समझ जाएं कि इसका मतलब बड़े से बड़े का मतलब एचसीएफ, है ना। बड़ी से बड़ी जब संख्या की बात करें तो एचसीएफ, और छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो एचसीएफ। तो देखो भाई, हम भाग देंगे पहले 403 465 में। देखो 403 से भाग दो, एचसीएफ निकालेंगे ना भाई 465। तो यह कितना, एक बार चला जाएगा भाई, यहाँ कितना बचेगा 2, यहाँ बचेगा 6, 62 हो गया भाई 403। तो 6 चौक 24, 6 चरंग 36, 7 चरंग 42, 7 6 चला जाएगा, 6 दूनी 12, और 36 और 1 37 भाई, है ना। यहाँ 1 बचा, यहाँ 3 बचा, कुछ नहीं, 31। तो 31 दूनी भाई कितना हो जाएगा, 31 दूनी 62। तो ये भाई क्या बचा 0, 31 दूनी 62, इससे कोई मतलब ही नहीं होता। तो अंतिम जो भाजक होता है वही हमारा एचसीएफ होता है, अंतिम भाजक हमारा एचसीएफ होता है। अगर ये नंबर नहीं होता, अगर ये नंबर नहीं होता तो हमारा मासा क्या यही होता। तो भाई ये नंबर बचा, तो अभी हम इससे भाग देंगे इसमें, है ना। तो यहाँ से जो भाग दे के आएगा 496, 31 से 2, 31 से कम 31, 8 बचा, यहाँ कितना बचा 1, है ना भाई 1, 18 हुआ। अगला नंबर उतार लो 6, अब 6 बार पहुँच जाएगा, यानी 1 डाला फिर 6, तो 6 कम 6 और 6 3 18, यानी 0। तो जो ये संख्या है, ये भाई संख्या 31, ये क्या है, अंतिम भाजक है। जो हमारा अंतिम भाजक होता है भाई, हमने क्या बताया था, वही तो हमारा एचसीएफ होता है। जो हमारा अंतिम भाजक होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, यानी एचसीएफ 31, यानी भाई एचसीएफ 31 हो जाएगा। अब सुनो, ये कह रहा वो बड़े से डिब्बा, बड़ा डिब्बा क्या होगा जो इसे 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 तीनों माप दे, यानी इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो। तो ऐसा भाई का एचसीएफ होता है। तो 31 लीटर का जो डिब्बा होगा, 31 लीटर का डिब्बा होगा जो भाई इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। अब उसने डिब्बों की संख्या पूछी आपसे है कि भाई डिब्बों की संख्या क्या होगी, यानी इसे मापने में कितना डिब्बा लगेगा, इसे मापने में कितना डिब्बा लगेगा, इसे मापने में कितना डिब्बा लगेगा। भाई बड़ा से बड़ा डिब्बा हमारा 31 लीटर का है। जैसे भाई मान लो आपके पास क्या है, आपके पास एक डिब्बा है ना भाई, और एक डिब्बा है 10 लीटर का, और भाई 100 लीटर दूध कहीं रखा है, 100 लीटर दूध रखा हुआ है। हम कहें भाई इस 100 लीटर दूध को ये 10 लीटर के डिब्बा से भाई मापिए आप,
तो कितने डिब्बे होंगे भाई? 10 डिब्बे होंगे। एक डिब्बा में 10 लीटर आता है, 10 डिब्बे में कितना आएगा? 100 लीटर आएगा भाई ना, है ना। तो इसमें कितना लीटर डिब्बा लगेगा भाई? बनाओ फटाफट। तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा, आप ऐसे HCF निकाल लेंगे ठीक है भाई। तो इसे HCF सबसे पहले आपका काम रहेगा HCF निकालना। तो HCF निकाल लेंगे भाई, LCF तो आप निकाल ही लेंगे। वरना हमने क्या बताया था भाई, देखो इसमें और इसमें देखो किस संख्याओं में अंतर किसमें कम है भाई। इसमें अंतर ज़्यादा का होगा इसकी अपेक्षा। या ऐसे ना आप HCF निकालें तो हमने ये तरीका बताया था कि जल्दी आप कैसे निकालें। HCF जब भी आपको निकालना हो संख्याओं के बीच, तो अंतर देख लो किसके बीच, किन दो संख्याओं के बीच अंतर कम है भाई। इसके बीच अंतर ज़्यादा होगा ना, इसके बीच कम होगा। कितने का है भाई? देखो 496 465 में, 496 465 में अंतर भाई कितने का है? 6 में से 5 गया 1, 3 और 9 में 6 गया 3, 31 का। तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। बस फटाफट बना लिया भाई आपने, है ना। अब देखो भाई 403 जो लीटर का डिब्बा है, इसे नापने में कितना डिब्बा लगेगा? तो 31 एकम 31 है ना भाई, 9 बच्चा 31 3 93, तो कितना? 13 डिब्बा लगेगा भाई इसे नापने में, है ना। अगर 31 एक डिब्बा, बड़ा सा डिब्बा 31 लीटर का है, और इसमें भाई कितना? 13 डिब्बा लगेगा। यानी डिब्बा कितना डिब्बा लगेगा भाई? इसमें 13 डिब्बा लगेगा। इसमें भाई कितना डिब्बा लगेगा? 465 बटे 31, तो 31 दूनी 62, 31 एकम 31 है ना भाई, 9 और 6 15 है ना। और यहाँ 5 बार चला जाएगा, यानी इसमें 15 डिब्बा लगेगा भाई। इसमें कितना डिब्बा लगेगा? 496 वाले में 31 एकम 31, 9 और 9 18 भाई 186, यानी है यहाँ भाई 16 डिब्बा लगेगा। यानी भाई इसमें देखो पहले वाले यानी पेट्रोल वाले में, पेट्रोल में भाई कितना? 13 डिब्बा लगेगा। डीजल नापने में उसे कितना डिब्बा लगेगा? 15 लगेगा। और इसे नापने में भाई कितना? मोबिल को नापने में, ऑयल नापने में भाई इतना 16 डिब्बा लगेगा। कुल डिब्बों की संख्या, कुल डिब्बों की संख्या, तो भाई संख्या कितनी? 13 + 15 + 16 है ना भाई। 16 15 कितना? 31 और 31 और 13 भाई कितना हो जाएगा? 44। तो टोटल भाई कितना हो जाएगा? 44 डिब्बा लगेगा, है ना। कितना? तो बस कुछ नहीं करना है, पहले इसका HCF निकालना है। पहले HCF निकालना है, HCF निकाल लेना है, फिर इसमें भाग देना कितना है, इसमें भाग देना कितना है, इसमें भाग देना कितना है, जितना है सारा जोड़ लेना, वही डिब्बों की संख्या होगी कुल मिला के ये है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए भाई अगला नंबर क्वेश्चन 64 नंबर, और 64 नंबर हमारा कह रहा है भाई कि 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर भाई। 78 सेंटीमीटर, 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर और 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या क्या होगी? फिर से देखिए भाई क्वेश्चन सुने। 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर, 169 सेंटीमीटर, है ना। ये कह रहा कि 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई के बराबर, अधिकतम मैक्सिमम, बड़ी से बड़ी, तुरंत समझ जाओगे, दिमाग में क्लिक करेगा कि हमें क्या निकालना है? LCM। और कह रहा कि इसमें अधिक से अधिकतम मतलब छड़ कौन सी होगी वो, जिससे इसमें कितना टुकड़ा बनेगा, इसमें कितना बनेगा, इसमें कितना बनेगा, इसमें कितना बनेगा। तो भाई पहले आप तो अधिकतम वाली छड़ तो निकालो, पहले अधिकतम वाली तो निकालो। तो अधिकतम निकालोगे तो HCF होगा भाई। अधिकतम का मतलब क्या है? HCF। तो भाई इसका HCF निकालो। तो HCF निकालने के मासा निकालो। HCF का मतलब मासा निकालने के 2 तरीके भाई। क्या बताया हमने? या तो इसमें भाग दे दो, इसका इसमें दो, फिर इसका इसमें दो, इसका इसमें दो। अब वरना तुम समझ रहे हो तो ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा होगा जो इसको भी काटे, इसको भी काटे, इसको भी काटे, इसको भी काटे, और तुम ऐसे नहीं बना पाओ। तो देखो किन 2 संख्याओं के अंतर सबसे कम है, किन 2 संख्याओं के बीच अंतर सबसे कम है भाई। 78 104 के बीच अंतर ज़्यादा होगा अपेक्षा 104 और 17 के। देखो दिखाऊं क्या भाई, इनके बीच कितना होगा? 8 6 14 और 3 38 का होगा भाई इनके बीच अंतर। और इनके बीच भाई देखो 8 6 14 भाई, है ना। यहाँ देखो 8 6 भाई, है ना। और ये 3 36 का अंतर होगा। और इनके बीच भाई कितने का होगा? 13 का होगा। और इनके बीच कितना होगा? 2 होगा। और 5 52 का होगा। तो हमने आपको क्या बोला है कि किन 2 संख्याओं के बीच अंतर सबसे कम है, तो इनके बीच है, इन्हें भूल जाएंगे हम। तो बस भाई अब ये HCF हमारा 13 आ गया,
एक बार आप चेक कर लो कि सभी संख्याएं 13 से विभाजित है। तो 13 × 78, 13 × 104, 13 × 17, 13 13 में 169 यानी है। तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया? 13 आ गया भाई। एचसीएफ कितना आ गया? 13। अब आपको भाग देख है ना भाई। तो यहाँ देखो भाई, यहाँ देखो भाई कितने का अंतर है। यहाँ भाई 26 का अंतर है भाई, यहाँ 26 का अंतर है, यहाँ 13 का अंतर है भाई, यहाँ 13 का अंतर है, और यहाँ कितने का भाई? 52 का अंतर है ना भाई। यहाँ कितने का अंतर है? 52 का। तो भाई देखो 26 से क्या 117 कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। तो इसका मतलब भाई जिसमें अंतर सबसे कम हो भाई, है ना, जिसमें अंतर क्या हो? सबसे कम हो, तो वही हमारा एचसीएफ होता है ना। तो भाई एचसीएफ हमारा कितना है? 13। एचसीएफ भाई कितना है? 13 भाई। इसमें सॉरी भाई 26 का अंतर था, 36 बोल दिया था, है ना भाई। इधर देखिए फटाफट भाई, एचसीएफ हमारा 13 आ गया। अब देखो इसमें कितनी छड़ें बनेगी? 13 × 5 = 78 भाई, 6 छड़ें बनेगी भाई। यहाँ देखो डायरेक्ट भाग दे दो 13 से, 13 × 8 = 104 और 13 × 9 = 117, 9 छड़ें बनेगी यहाँ, और 13 × 13 = 169 यानी यहाँ 13 छड़ें बनेगी। कितनी बनेगी? 13 छड़ें बनेगी। तो 8 से 14, 14 13 27 है ना, 27 और 9 भैया है ना 36। तो कुल छड़ों की संख्या, यानी कुल छड़ों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 36। क्या करोगे? सबको जोड़ दोगे भाई एक बार। 8 + 6 + 8 + 9 + 13 है ना, 8 से 14 और 14 9 23 और 23 और 13 कितना हो गया? 36 है ना भाई। कितना हो गया? 36। देखो एक बात बता भाई, इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन क्या पूछता है कि उस अधिक से अधिकतम छड़ की लंबाई क्या होगी। लंबाई पूछे तो एचसीएफ, और संख्या पूछे तो इन्हें काट के भाग दो, जोड़ लो। अगर लंबाई पूछे तो आपका एचसीएफ ही वो अधिक से अधिकतम बड़ी से बड़ी छड़ होगी जो इन सबको काटेगी, है ना भाई। और इससे बड़ा कोई नंबर नहीं होगा जो चारों को काटे, मात्र इकलौता 13 ही होगा बड़े से बड़ा नंबर, है ना भाई। तो बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई पूछे, इसे बोलोगे आप बड़े से बड़ी छड़ की लंबाई। भाई ये क्या हो जाएगा? बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई। तो कितना बोलोगे? 13। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, पीछे वालों क्वेश्चन में पूछा गया। और आपसे पूछे कुल छड़ों की कुल संख्या बताओ। संख्या जब भी पूछे ना तो एचसीएफ को नंबर से भाग देते से इसमें भी किया है ना। तो भाई डिब्बे की वो पूछे, वो अधिक से अधिकतम डिब्बा क्या होगा जो इन्हें बराबर बराबर नाप सके। तो क्या बोलोगे? 31 लीटर का। और डिब्बों की संख्या पूछे तब इसमें भाग दे के निकालो, जितना भागफल आए, जितना भाग जाए वो उसमें सबको जोड़ दो भाई। जैसे 13 यहाँ 15 यहाँ 16, तो कितना? इन सबको जोड़ देंगे 44। तो भाई समझ गए होंगे, है ना भाई। हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो दो क्वेश्चन बनेंगे, दोनों बना लोगे भाई आप, है ना। आगे देखो फटाफट भाई। 65 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है भाई? 65 नंबर कह रहा है 105 बकरियाँ, 140 गधे, 105 बकरियाँ, 140 गधे, 175 गाय को एक नदी के पार ले जाना है। अच्छा भाई चलो कोई बात नहीं, ले जाओ। मात्र एक बड़ी नाव के उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने हेतु नाविक शर्त रखता है भाई। अच्छा, कि प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार के तथा गिनती में समान अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा। प्रत्येक बार ले जाए जाने वाले पशुओं की संख्या कितनी? सब बेफालतू लैंग्वेज दे रखी है भाई। इसका मतलब आपको समझना है, इसका एचसीएफ निकालना है, सबसे बड़ी बात है। भाषा इतनी भाई इसने टिपिकल दे रखी, पता नहीं इन्हें क्या पूछा हो, रामायण जैसे भाई। अब कुछ नहीं है, नाक के बराबर भाई क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है ना। 105 बकरियां भाई, बकरियां भाई कितनी? 105 है, लिख दे रहे भाई बकरी, है ना। बकरी भाई 105 है। और भाई गाय के गधे कितने? 140 गधे हैं। और भाई आपकी 175 गाय हैं। अब इतनी रामायण से ने क्वेश्चन लिखी ना कि बच्चा ना कंफ्यूज होने को होगा, तब भी कंफ्यूज हो जाएगा भाई, है ना। कुल मिला के ये पूछा कि भाई वो नाव से ले जाता है और अधिकतम मतलब एक ही प्रकार के रखता है, यानी बराबर संख्या में रखता है। तो बराबर संख्या में और अधिक से अधिकतम रखता है, तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में क्लिक बात कर गई होगी कि अधिक से अधिकतम बोल रहा है तो एचसीएफ। और संख्या निकाले, संख्या पूछे तो पहले एचसीएफ निकालो और एचसीएफ से इसमें भाग दे दो और जो भी भागफल आए उसे जोड़कर लिख दो, वही आपका आंसर है। नहीं समझे भाई, है ना। तो अधिक से अधिकतम भाई क्या होगा? 105, 140, 175 का क्या निकालेंगे? एचसीएफ।
तो भाई देखो इन दो नंबर में देखो अंतर किसमें कम है, इसमें भाई देखो अंतर 35 का है और इसमें कितने 35 का, बराबर ही अंतर है भाई। इसमें अंतर कितने का भाई 35 का है, 5 5 10 3 1 4, और इसमें कितने का भाई इसमें 35 का, तो बराबर ही है, तो कोई मतलब ही नहीं। तो एचसीएफ भाई तुम्हारा हो जाएगा 135 है ना भाई, एचसीएफ हो जाएगा सिर्फ 35। भाई अगर देखो पहला क्वेश्चन तुमसे ये भी पूछ सकता है कि वो समान आकार में तीनों में से भाई समान आकार में ले जाए, तो तुम आंसर बोलते 75, और इनकी संख्या पूछ ली तो संख्या निकालने के लिए एचसीएफ से भाग देना पड़ता है जो नंबर लिखे होते हैं उनमें। इसमें भी तुमने संख्या निकाली, एचसीएफ से भाग दिया नंबर में, और इसमें भी तुमने संख्या निकाली, एचसीएफ से भाग दिया। तो ध्यान रखो मेरे भाई कि जब भी तुमसे बड़ी से बड़ी बात करे तो एचसीएफ होता है, और जब से तुमसे संख्या पूछे तो एचसीएफ से भाग दे के निकालना पड़ता है। तो भाई हम अब क्या करेंगे, एचसीएफ से भाग देंगे इसमें, तो भाई एक ही लाइन में बनाएंगे, एचसीएफ से भाग देंगे, तो इसमें एचसीएफ से भाग देंगे तो 35 तियां भाई कितना 105 होता है, यानी यहाँ पे 3 बार बकरी चली, यानी 3 बार में बकरी चली जाएंगी सबकी सब। भाई यहाँ देखो 35 चौका 140 होता है भाई 4 बार में, यहाँ 35 पंजे 175 भाई है ना। तो यहाँ संख्या देखो कुल संख्या भाई 3 + 4 + 5, 5 4 9 3 12, तो कितना बोलोगे 12। तो संख्या भाई कितना बोलोगे 5 4 9 और 3 12, तो 12 संख्या हो जाएगी भाई है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। पैंतीस तियां 105 और 35 चौका 140 भाई है ना, और 35 पंजे 175 है ना भाई, ठीक है, कोई दिक्कत है ना भाई। देखो फटाफट भाई, तो ये हमारा भाई अगर आपसे ये पूछे कि अधिक से समान संख्या में, तो आंसर दोगे 35, तुमसे संख्या पूछे तो कितना दोगे 12। भाई इसमें ऑप्शन सही नहीं दे रखा है, उसने संख्या पूछी तो संख्या ये होगी आपकी, और अधिक से अधिक समान संख्या में तो क्या होगा आंसर हमारा 35 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत भाई नहीं ना, है ना। देखें भाई आगे, आगे देखिए भाई 66 नंबर 66 नंबर भाई कह रहा हमारा 66 नंबर भाई हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, एक कमरा 15 मीटर है ना, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है, 15 भाई है ना, एक कमरा 15 मीटर और ऐसे ही लिखा है 17 सेंटीमीटर है ना, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है भाई है ना, तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा भाई, 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर क्या है भाई चौड़ा है, इतना लंबा है भाई और इतना चौड़ा है, ठीक है। लंबा भाई कितना 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, यानी लंबाई 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर, और चौड़ाई भाई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर और है ना, इतना है। इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल लगेंगी, है ना भाई, हमें वर्गाकार टाइल की संख्या निकालनी, कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल लगेंगी, है ना भाई। तो हम सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे एचसीएफ, और जो भी आएगा भाई उतना वर्गाकार टाइल्स लगानी है हमें, है ना। तो वर्गाकार टाइल्स भाई देखो, तो इसका सबसे पहले आप निकालोगे एचसीएफ, तो एचसीएफ कैसे, ऐसे तो निकाल नहीं सकते आप, है ना भाई। एक कमरा भाई क्वेश्चन दोबारा सुने, एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है, इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल लगेंगी। तो भाई देखो भाई लंबाई कितनी 15 मीटर, तो 15 मीटर को सेंटीमीटर में बदल ले भाई, तो 15 मीटर तो 1500 सेंटीमीटर हो जाएगा, 17 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। भाई 9 मीटर तो 900 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 2 ये तो कितना हो जाएगा 902, ये क्या हो गया भाई सेंटीमीटर। अब इसका क्या निकालोगे आप एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालो भाई, 902 को भाग दे दो 1517 है ना, तो कितना 902 भाई कितना बचेगा 5, यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ कितना बचेगा 15 में से 6, 9 6 15 है ना भाई, और कितना 902। फटाफट देखो भाई एक बार जाएगा 615 पड़ेगा, यहाँ कितना बचेगा भाई 7 बचेगा, यहाँ 9 बचा, 9 में से 1 गया 8 बचा भाई है ना, यहाँ बचा कितना
8 8 में से भाई 287। ठीक है, 12 में से 5 गया 7, भाई 10 में 9 में से 1 गया 8, और यहाँ बचा 8 8 में से 6 गया 2, भाई देखो 615 है ना। 5 देखो भाई कितना पड़ जाएगा, 3 जाएगा, 3 नहीं पड़ेगा, 2 पड़ जाएगा है ना। तो कितना 7 दूनी 14, भाई 8 दूनी 16, 1 17, और 2 दूनी 4 1 5 है ना। ठीक है भाई, 1 बचा यहाँ 11 में से 7 गया 4 बचा भाई, और यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 5 गया 0, भाई कितना 28, 7 बार पड़ जाएगा, बिल्कुल 7 बार, 7 एकम 7, 7 चौक 28, पूरा पूरा कट गया, यानी हमारा कितना आ गया 41। यानी जो वर्गाकार टाइल्स है उसकी अधिकतम जो लंबाई होगी टाइल्स की अधिकतम लंबाई, टाइल्स की अधिकतम जो लंबाई होगी, अधिकतम लंबाई होगी भाई वो कितनी होगी 41 है ना। अगर सेंटीमीटर तो इतने सेंटीमीटर। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। देखिए आगे भाई, ये तो आपने एचसीएफ निकाल लिया है ना। अब देखो भाई आगे तुम्हें भाई टाइल्स की संख्या निकालनी हो, टाइल्स की संख्या निकालनी हो, तो भाई टाइल्स की संख्या कैसे निकालोगे तुम। टाइल्स की संख्या बराबर होता है वर्ग अगर भाई आपका मान लो जैसा भी आपका मतलब वो जहाँ आपको लगानी हो उसका स्पेस कैसा है, वर्गाकार है यानी कमरा कैसा है, वर्गाकार है कि आयताकार है, त्रिभुजाकार है, जैसा भी हो आपका। तो भाई देखो वर्गाकार है तो जो भी हो तो उसका क्षेत्रफल ऊपर लिखते हैं, यानी वर्ग का क्षेत्रफल ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल्स का क्षेत्रफल। यानी भाई वर्ग का, अगर मान लो आपको आयत पे लगाना होता तो ऊपर लिखते आयत का क्षेत्रफल, नीचे टाइल्स का क्षेत्रफल। अगर आपको त्रिभुज आकार पे लगाना तो ऊपर लिखते त्रिभुज का क्षेत्रफल, नीचे टाइल्स का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा होता है भाई। तो भुजा इसकी कितनी है भाई, आयताकार बोला इसने भाई, कमरा बोला है ना, लंबाई चौड़ाई इतनी बोली तो आयताकार ही होगा फिर है ना। तो इसने पूछा है कि वर्गाकार टाइल्स लगेंगी, चलो तो वर्गाकार टाइल्स पूछा तो वर्ग ही मान लो भाई है ना। वैसे वर्ग का क्षेत्र भाई लंबाई गुणा चौड़ाई सेम ही होता मगर यहाँ पर सेम नहीं है ना। तो हम इसी वर्गाकार टाइल्स की संख्या निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल भाई कितना 1517, लंबाई कितनी है इसकी 1517 सेंटीमीटर, और चौड़ाई भाई कितनी है 902। तो ये भाई ये जो भी कमरा जैसा भी हो एक्स वाई जेड हमें नहीं, अगर इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई, अगर वर्गाकार वर्गाकार आयताकार आयताकार, यानी इसका क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल। टाइल्स की भाई भुजा कितनी है 41, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा गुणा भुजा 2 ही बार तो करेंगे भाई, बिल्कुल। अब काटो भाई 41 से, 41 से कम 41 दूनी 82 होगा भाई, 41 दूनी 82 है ना। 82 भाई कितना बचा 8, तो फिर 82 हो गया, 41 दूनी 82 भाई है ना, 41 दूनी 82। ठीक है भाई, अब इसमें भाग दे के देखो भाई, इसमें भाग दोगे तो कितना भाई 5 चौक 20, 4 चौक 16 है ना, 4 पड़ जाएगा और नहीं पड़ेगा, 3 पड़ेगा, 3 पड़ जाएगा, 3 एकम 3, 4 3 12, 123 हुआ, और 151 में से माइनस कर दो भाई, 11 में से 8 गया 3, 4 में से 2 गया 2, 28, तो कितना होगा 287 बचेगा, फिर 7 बार में कट जाएगा। तो ये पहले जाएगा 3 बार और फिर जाएगा 7 बार है ना भाई, फिर जाएगा यानी 37 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, इनकी भाई गुणा कर लो, 37 गुणा 22, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14 1 है ना भाई, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 14 और 6 20 और 1 21 है ना भाई, हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 2 8, तो कुल मिला के भाई टाइल्स कितनी हो जाएंगी 814, यानी 814 टाइल्स लगेंगी। तो आप ये ध्यान रखना भाई टाइल्स की संख्या कैसे निकालते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल एक बार साफ लिख दे रहे भाई, कमरे का क्षेत्रफल कुल मिला के ये लिख लेना आप है ना, कमरे का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल्स का क्षेत्रफल। अब भाई देखो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। भाई जैसे मान लो आपका ये आयत है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना, तो ये लंबाई है चौड़ाई, और वर्ग है भाई, तो वर्ग भुजा गुणा भुजा, तो ये भी तो भाई लंबाई चौड़ाई नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते इसके लिए भाई, हालांकि इसकी लंबाई चौड़ाई सेम होती है, तो बोलेंगे तो लंबाई चौड़ाई ही, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल हमेशा लंबाई गुणा चौड़ाई भाई है ना। देखो यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा लंबाई कितनी है 15-17 सेंटीमीटर। बस आपको ये बदल के आना चाहिए है ना, क्यों, क्योंकि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर है, तो इसे चाहो तो सेंटीमीटर में रखो पूरे को, या चाहो तो मीटर में रखो भाई, एक यूनिट में रखना पड़ेगा तभी आप बना सकते हैं। तो आप सेंटीमीटर में रख लो इसे भी सेंटीमीटर में,
है ना भाई। तो अब निकाल लो अधिकतम टाइल की लंबाई 41 सेंटीमीटर की हो जाएगी भाई। तो कमरे का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, और टाइल्स का क्षेत्रफल, तो टाइल की भुजा क्या है भाई 41, तो 41 गुणा 41 दो बार हो जाएगा ना। तो कुल मिला के टाइल्स की संख्या निकालते हैं, जो भी कमरा होगा कैसा भी हो उसका क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल, ध्यान रखने भाई, ठीक है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चले भाई, स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट इसका और आगे देखें भाई। आ जाए भाई फटाफट। 67 नंबर कह रहा भाई, 67 नंबर कह रहा नापने की तीन छड़ें क्रमशः, नापने की तीन छड़ें क्रमशः, नापने की तीन छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर लंबी है। इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में नापा जा सके। भाई वही मतलब है, यानी भाई कह रहा कि इसमें लंबी से लंबी है ना भाई, लंबी छड़ क्या होगी, तो वैसे एचसीएफ निकालना है तुम्हें। तो भाई एचसीएफ निकालोगे तो कितना एचसीएफ आ जाएगा भाई, देखो अंतर देख लो भाई, किन में 2 नंबर में अंतर कम है भाई। इसमें देखो कितने का अंतर है, 16 का अंतर है भाई, और इसमें कितने का भाई, इसमें भी 16 का अंतर है। 6 4 10 7 1 8 16 है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा भाई 16। चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो भाई, है ना। 16 से सभी संख्याएं डिवाइड होंगी। भाई एचसीएफ हमने क्या बताया था, एचसीएफ सभी को काटे, एचसीएफ सभी को काटे और एलसीएम सबसे कटे। तो एचसीएफ सभी को काटेगा, बिल्कुल तो सही है भाई हमारा, है ना। तो यही क्या हो जाएगा भाई, हमसे पूछा इसने कि इनमें से कोई भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में नापा जा सके भाई, है ना। तो देखो भाई इसने क्या करा है, अब भाई यहां से देखो कितनी छड़ें बनेंगी, 4 चौक 16 भाई, 16 चौकी 64, 16 पंजे 80 और 16 चौक 96 भाई, है ना। तो इसने आंसर हमें दे रखा भाई मीटर में है। मापने की तीन छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर लंबी है। इनमें से कोई भी छड़ का प्रयोग कर कम से कम की बात करी, सॉरी भैया ना, इसने किसकी बात करी है, कम से कम की बात करी है भाई। तो कम से कम का मतलब क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम। कम से कम का मतलब एलसीएम, है ना भाई। लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में मापा जा सके, तो भाई कम से कम का मतलब एलसीएम। तो इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे अब। तो भाई एलसीएम देखो कैसे ऐसे निकाल लेंगे, है ना। 2 से काटो 32, 2 से काटो 40, 2 से काटो 48, 2 से काटो भाई है ना 16, 2 से काटो 20, 2 से काटो 24, है ना भाई। 2 से काटो 2 से काटो 8, 2 से काटो 10, 2 से काटो 12 भाई, है ना। 2 से काटो 4, 2 से काटो 5, 2 से काटो 6, 2 से काटो 2 दूनी 4, 5 ऐसे उतारो 2 3 6, है ना। अब 2 से नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि भाई हमने क्या बताया था, अगर आप एलसीएम निकाल रहे हैं तो जितने भी नंबर हो कम से कम उनमें 2 नंबर कटना चाहिए, तभी आप काट सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, 2 से नहीं काट सकते, क्यों, क्योंकि अकेला सिंगल ही नंबर कटेगा। कम से कम 2 नंबर कटने चाहिए भाई। अगर 5 से नहीं काट सकते, क्यों, क्योंकि अकेला ही नंबर कटेगा। कम से कम 2 नंबर कटने चाहिए, ज़्यादा कटे अच्छी बात है, कम से कम मगर 2 तो कटना चाहिए। तो भाई देखो अब गुणा कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, है ना भाई। और 64 और ये कितना 15 है, तो 15 चौके 60, 6 15 छक्का 90 से 96, कितना हो गया भाई 960 सेंटीमीटर। भैया आंसर हमसे मीटर में पूछा, ये पूछे आपको तो यही आंसर हो जाएगा। वो कम से कम क्या होगी, कम से कम का मतलब एलसीएम। कम से कम का मतलब भाई क्या है, कम से कम का मतलब क्या है, एलसीएम। तुमसे पूछा मीटर में है, तो मीटर में पूछा तो क्या दिक्कत भाई, बना नहीं पाओगे क्या, 100 से भाग दे दोगे मीटर में चेंज करने के लिए, है ना भाई। 0 से 0 कटा तो कितना हो जाएगा 9.6 मीटर, है ना। तो कितना बोलोगे कम से कम भाई, है ना, इतनी छड़ 9.6। देखो भाई 68 नंबर हमारा फटाफट भाई। अमित सुचेता नीति एक वृत्ताकार रास्ते के गिर्द एक बिंदु पर एक साथ दौड़ना स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है कोई बात नहीं, दौड़ना स्टार्ट करने दो भाई। ऐसे भाई दौड़ते हैं ये, और 18, 24 और 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं, तो वे तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। अब देखो भाई जैसे मान लो कोई 3 लोग दौड़ना स्टार्ट करें,
तो भाई अब वो इतने 18 सेकंड 24-32 सेकंड बाद वो मिलते हैं, तो भाई इसका मतलब वो सेम दौड़ना स्टार्ट नहीं किया होगा, कहीं से ना कहीं स्टार्ट किया। भाई ये भी यहीं से दौड़ना स्टार्ट करते, ये भी यहीं दौड़ना, यहाँ दौड़ना यहीं से स्टार्ट करते भाई, है ना, दौड़ना यहीं से स्टार्ट करते हैं। मगर भाई पता क्या, ये किसी और टाइम पर, ये किसी और टाइम पर, ये किसी और टाइम पर मिलते भाई, ये इतने ही पे 18, 24, 26। अब तुम बताओ, जैसे हम कहें भाई कोई संख्याएं कब मिलती हैं, आप हमेशा भाई ध्यान रखना कि कोई संख्याएं कब मिलती हैं। जैसे हम कहें 3 और 4, 3 और 4 कब मिलेगा बताओ, 3 और 4 अपने लासा पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? 3 और 4 अपने लासा यानी 12 पर मिलेगा। ध्यान रखना भाई, ये बात दिमाग में बैठा लेना, कोई भी संख्याएं आपसे कब मिलेंगी तो वो अपने एलसीएम पर मिलती हैं। जैसे 3 चौक 12, 4 तियां 12, एलसीएम को वो मिलने का मतलब ये कि वो कौन से नंबर को काटेंगी। तो देखो भाई अब मिलने को 24 पर भी मिलेंगी, मिलने को 36 पर भी मिलेंगी, मगर हमें बकवास सब मतलब नहीं है। हमें सबसे देखो पहली बार कब मिलेंगी, तो पहली बार ये 12 पर मिलेंगी। क्यों? क्योंकि 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तो भाई है ना। तो आपसे कोई पूछे कि पहली बार कब मिलेंगी, तो आप भाई समझ गए होंगे अब कि ये मिलेंगी कब, तो ये अपने एलसीएम पर मिलेंगी, है ना। ये क्या करेंगी अपने एलसीएम पर मिलेंगी। क्या करेंगे भाई? ये अपने एलसीएम पर मिलेंगी। तो इनका हम क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखो 2 ने 18, 2 से 12 और 2 से 16। भाई 2 से काट दो, 9 ऐसे ही उतार दो, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काट दो भाई, 9 ऐसे ही उतार दो, 2 तियां 6, 2 चौक 8। अब भाई 2 से काट सकते हो? नहीं काट सकते हो। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही नंबर कटेगा और कम से कम कटना कितना चाहिए? 2। अब क्या करो भाई, 3 से काटो, 3 तियां 9, 3 एकम 3 और 4 ऐसे उतार दो। अब कटेगा? किसी से नहीं कटेगा। गुणा कर लो, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तियां 24, 24 तियां 72 और 72 भाई चौका है ना, 72 चौका 288 है ना, इतना 288 भाई, ठीक है। तो ये 288 सेकंड बाद मिलेंगे। अब आंसर आपका देखो कैसे दे रखा है, ऐसे ही दे रखा है ना। तो भाई क्या दे, ये 200 आप लिख दोगे ये, तो भाई एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम इनका आ गया 288। तो मिटा रहे हैं हम इसे, एलसीएम आ गया इनका 288, है ना, और सेकंड है तो सेकंड में लिख दो। तो लिख दोगे आप ये 288 सेकंड पर मिलेंगे। भाई मिलेंगे तो ये आगे भी अगर दौड़ते रहेंगे, मगर आप देख लो कि पहली बार कब मिलेंगे। भाई दौड़ते रहो, दौड़ाते रहो, तुम दौड़ाते रहो, उन्हें मिलते रहेंगे, दौड़ाते रहोगे मिलते रहेंगे। तो तुम्हें देखना कि पहली बार कब मिलेंगे। तो पहली बार ये अपने एलसीएम पर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? एलसीएम पर। और एलसीएम भाई तुम जानते हो निकालना, है ना। तो कितना? 288 सेकंड बाद ही मिलेंगे। बस ये आपका आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे देखें भाई। भाई कह रहा है कि 69 नंबर क्वेश्चन है आपका, और 69 नंबर क्वेश्चन है कि 3 विभिन्न चौराहे पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। भाई 3 विभिन्न चौराहे हैं, 3 अलग अलग चौराया है, पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ 8:20 पर बदली गई हो तो फिर वो एक साथ कब बदलेंगी, है ना भाई। तो 3 कितना भाई? 72 सेकंड, 108 सेकंड और 48 सेकंड। ध्यान से समझे, है ना भाई। और वो पहली बार भाई 8:20 पर मिली, तो आगे कब मिलेंगी? तो आगे कब मिलेंगी तो आप समझ गए होंगे, आगे वो अपने एलसीएम पर मिलेंगी। नहीं समझ पाए क्या तुम? बिल्कुल भाई, है ना भाई। आगे कब मिलेंगी तो कहाँ मिलेंगी? अपने एलसीएम पर मिलेंगी। और कहाँ मिलेंगी भाई? भाई हम कहें 4 और 5 कहाँ मिलेगा, तो 4 और 5 अपने एलसीएम 20 पर मिलेगा। अरे भाई क्या 18 पर मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या 16 पर मिलेगा? नहीं मिलेगा। कि 4 मिल जाएगा, 5 नहीं मिलेगा। क्या भाई 19 पर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो एलसीएम पर ही तो मिलेगा अपने। बिल्कुल भाई एलसीएम पर मिलेगा, है ना। तो सोचना क्या भाई, डायरेक्ट उड़ाना है आपको। तो भाई देखो 48, 72 और 108 का क्या निकालोगे? एलसीएम। फटाफट दो भाई, भाग 2 से। तो हमने ये भी बताया सबसे छोटे आवाज संख्या से, है ना भाई। तो 24 बार, 36 बार, 54 बार, है ना भाई। फिर काटो 2 से, 12 बार, 18 बार, 27 बार, है ना भाई। क्यों? 2 भाई 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, है ना। फिर 2 से काटो 6 बार, 9 बार, है ना भाई, और 27 ऐसे उतार दो। अब 3 से काट दो, 3 दूनी 6,
3 तिया 9, 3 एम 27, फिर 3 से काट दो, 2 से काट नहीं सकते क्योंकि एक ही नंबर कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 2 ऐसे ही उतार दो, है ना। अब ना 2 से काट सकते हो ना 3 से, क्यों? क्योंकि कम से कम 2 नंबर कटना चाहिए इसमें। गुणा कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 दूनी 144 और 144 और तिया भैया है ना 144 तिया है ना, 4 तिया 12, 14 तिया 42 और 43, भाई कितना होगा 432। ठीक है भाई, कितना हो गया 432। इधर देखो भाई एलसीएम हमारा जो आ गया, इनका भाई एलसीएम आ गया, इनका एलसीएम कितना है, इनका एलसीएम है 432। ठीक है भाई, थोड़ा इधर लिख दे रहे हैं, एलसीएम आ गया इनका 432। सेकंड है तो भाई सेकंड। अब देखो, अब पहली बार तो भाई ये 8:20 पर इन्हें स्टार्ट किया है, अब ये मिलेंगी 432 सेकंड बाद। अब भाई ये लफड़ा वाली बात है कि भाई सेकंड कैसे तुम उसमें जोड़ोगे, तो भाई पहले तुम क्या करोगे, इसे मिनट में चेंज कर लोगे, और मिनट में चेंज करने के लिए तुम क्या करोगे, 60 से भाग दोगे। कैसे भाई? तो हम तुमसे पूछे भाई 1 घंटे में कितना मिनट होता है, तुम बोलोगे 60 मिनट होता है सर। अच्छा भाई, हम क्या भाई तुमसे 1 मिनट में कितना घंटा होता है, भाई हम तुमसे पूछे 1 मिनट में कितना घंटा होता है, आपको ये क्या बात है 1 मिनट में घंटा कहाँ से होगा भाई, होता है कितना 1/60 घंटा, है ना भाई, कितना होता है 1/60 घंटा। भाई हम आपसे पूछे कि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, आप बोलोगे 60 सेकंड होता है। भाई हम कहें 1 सेकंड में कितना मिनट होता है, आप बोलोगे 1/60 मिनट, भाई है ना। तो भाई आप क्या करोगे, 432 में 60 से भाग दे दोगे, तो ये किस में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। तो भाग दो भाई, 60 से भाग दो, तो पहले छोटे नंबर से काटना चाहो, छोटे नंबर से काट लो, है ना। देखो भाई 60 से भाग दो, 6 रंग 36 यानी 6 मिनट और 7 छंग 42। भाई इसमें 7 से गुणा कर दो, 7 छंग 42 420। भाई तो 7 आपका मिनट पूरा पूरा हो जाएगा, बताओ भाई हाँ या ना। अरे बिल्कुल भाई, 7 छंग 42 420 है ना भाई, सेकंड हुआ हमने, तो कितना 7 मिनट आपका पूरा पूरा हो जाएगा, तो 420 हो गया, तो 7 मिनट और 20 कितना 12 सेकंड बचेगा भाई, है ना। 60/12 सॉरी भाई, है ना इतना, और इसमें 60 से गुणा कर दोगे तो बिल्कुल बचेगा, ये कट जाएगा, तो 7 मिनट 12 सेकंड। यानी ये आप जब भी मिलेंगी तो कहाँ मिलेंगी, ये जब भी मिलेंगी तो 7 मिनट 12 सेकंड पर, तो 7 मिनट 12 सेकंड इसमें जोड़ देंगे भैया, है ना, तो क्या हो जाएगा 8:27 मिनट और 12 सेकंड, है ना भाई, 12 सेकंड, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना, फटाफट स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, मिटा रहे भाई। देखिए भाई आगे कह रहे 70 नंबर भाई आपका कह रहा है, 70 नंबर कह रहा है कि 3 मित्र ABC एक वृत्ताकार स्टेडियम, वही क्वेश्चन आ गया भाई। कह रहे दौड़ना आरंभ करते हैं भाई, एक चक्कर 24 भाई 24 मिनट 24 सेकंड, है ना भाई, 36 सेकंड, और भाई कितना है 36 सेकंड और 30 सेकंड में पूरा करते हैं भैया, ना इधर लिख दिया हमने। भाई 36 सेकेंड 30 सेकेंड 24 सेकेंड 36 सेकेंड में पूरा करते हैं, तो कह रहा वो किस समय बाद पुनः मिलेंगे, तो भाई मिलेंगे कब मिलेंगे, अपने एलसीएम पर मिलेंगे, सिंपल बात है भैया ना, कब मिलेंगे, अपने एलसीएम पर मिलेंगे, है ना, कब मिलेंगे, अपने एलसीएम पर मिलेंगे। भाई 30 सेकेंड 24 सेकेंड 36 सेकेंड बाद वाले दौड़ना स्टार्ट करते हैं, और कह रहा कब मिलेंगे, तो कब मिलने का मतलब क्या, अपने एलसीएम पर मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे 24 36 और क्या 30 का एलसीएम निकाल लेंगे, यानी 24 36 और 30 का क्या एलसीएम निकाल देंगे। तो निकालो, कोई आगे पीछे लिख लो, कोई मतलब नहीं भैया, है ना। काटो भाई, 2 से काटो भाई 12 बार कट गया, 2 से काटो 18 बार कट गया, 2 से काटो 15 बार कट गया, है ना। 3 से काट दो, 3 चौक 12, 3 चौक 18, 3 पंजे 15, है ना। 2 से काट सकते हो, बिल्कुल। 3 से काट सकते हो, नहीं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, आप किसी से काट सकते हो, नहीं काट सकते हो, है ना। तो ऐसे ही तुम करते भाई, देखो तो 3 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 12 दूनी 24, 24 तिया भाई कितना होगा 72, 72 पंजे कितना हो जाएगा भाई 72 पंजे, है ना। 5 दूनी 10, 7 पंजे 35, 360, है ना भाई। ठीक है भाई, एक बार दोबारा देखें भाई, 3 पंजे 15 दूनी 30, 30 और दूनी 60, 60 6, है ना भाई, बिल्कुल सही है, 360 भाई, है ना। तो 300 इनका एलसीएम भाई जो आ गया है, इनका एलसीएम आया 360 सेकेंड आया है, मगर इसने हमसे आंसर पूछा है। अगर आपसे सेकंड में पूछता तो आप बोलते कि 360 सेकंड बाद मिलेंगे ये,
और भाई आपसे मिनट में पूछे तो क्या दिक्कत है भाई, कोई पहाड़ थोड़ी ना तोड़ना है, इसमें 60 से भाग ही तो देना है। 0 0 कटेगा यानी 6 मिनट बाद बोल दोगे कि ये 6 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है भाई, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसे मिटा रहे भाई। भाई 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं प्रश्नावली एलसीएम एचसीएफ के। देखो 71 नंबर कह रहा है कि टीनू दर्जी एक महिला के स्कर्ट बनाने के लिए किसी चौड़ाई के कपड़े का उपयोग करता है। अच्छा भाई है ना, कह रहे टीनू दर्जी एक महिला के स्कर्ट बनाने के लिए किसी चौड़ाई के कपड़े का उपयोग करता है, परंतु उसे याद नहीं कि सही चौड़ाई 32 इंच थी अथवा 36 इंच थी। क्या तुम उस कपड़े खरीदने में सहायता दे सकते हो ताकि वह कपड़ा दोनों दिशाओं में प्रयोग किया जा सके? उसे कितना कपड़ा खरीदना होगा, है ना भाई। सिंपल है भाई, वही निकालना है इसका 32 और 36 का भाई क्या निकालना है, यानी 32 और 36 का क्या निकालना है आपको है, एलसीएम निकालना भाई। तो 32 और 36 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, काटो, 2 से काटोगे 16 और 2 से काटोगे 18। अच्छा भाई, कुछ भाइयों को मन कर रहा होगा कि इसे 4 से नहीं काट सकते हैं, नहीं बिल्कुल, काटो किसी भी आभास संख्या से ही इसको आप काट सकते हो, चाहे काटो आप किसी से। आपका मन है 3 से काटने का तो 3 से भी काटो, मगर 3 से नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 से सिर्फ 36 कटेगा, 32 नहीं कटेगा, सिर्फ एक ही नंबर कटेगा। और हमने आपको क्या बताया, हमने बताया कम से कम 2 नंबर कटना चाहिए। तो काटो फिर 2 से 2 8 और 2 9 18। अब कटेगा, 2 से काट सकते हो नहीं, क्यों? क्योंकि 8 ही कटेगा। 3 से काट सकते हो नहीं। तो 9 8 72 चौका है ना भाई, तो 72 चौका कितना, 288 हो गया। तो बस 288 बोलोगे, 288 सेकंड में किस में है भैया, है ना, इंच। तो 288 इंच कपड़े की जरूरत पड़ेगी, यही आपका आंसर बस। क्वेश्चन देखो कितना बड़ा लिखा भाई, लैंग्वेज हो कितनी बड़ी, पता नहीं क्या करवाएगा इसमें, है ना। और क्वेश्चन भाई सिंपल है ना। देखो 72 नंबर देखो भाई, कह रहे 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ करती हैं। ये घंटियां क्रमशः 2 6 घंटियां भाई, क्वेश्चन कह रहा है 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ करती हैं। ये घंटियां 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजे तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। तो अब की देखा भाई, देखो इसमें भाई इनका सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 120 आ जाएगा इनका एलसीएम। बताओ भाई हाँ या ना भाई। 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, है ना भाई। तो कितना हो जाएगा भाई, तो भाई कितना 120 सेकेंड आ गया, है ना भाई। कितना आ गया, 120 सेकेंड। अब ये 30 मिनट में दे रखा है, ये मिनट में दे रखा है ना। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, मिनट में बताएंगे। तो मिनट में भाई कितना होगा, इसमें 2 मिनट हो गया भाई। अरे हाँ या ना भाई। अब ये कह रहा भाई कि 30 मिनट में, ये क्वेश्चन आपसे बोला कि 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। तो भाई देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। आप कुछ लोग क्या करेंगे भाई, इसमें डायरेक्ट 2 से, जैसे 1 मिनट पहली बार ये बजने में 2 मिनट लेती है, फिर बजने में फिर 2 मिनट, यानी हम आपको देखो जैसे बताएं भाई, जैसे 30 मिनट है ये, मान लो पहली बार बजने में ये 2 मिनट लिया भाई, फिर 2 मिनट लिया, फिर 2 मिनट लिया, फिर 2 मिनट लिया भाई, ऐसे 2-2 मिनट लिया है। तो भाई ये कह रहा कितनी बार, तो देखो 1 2 ऐसी भाई, 2 4 6 8 10 10 2 12 14 16 ऐसे ही चलते चले जाएंगे आप, है ना भाई। तो यहाँ पर भाई ये वाला देखो, ये गिनेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, कितनी बार बजेंगी जब आपको निकालना हो तो उसमें आप क्या एक प्लस कर देना। क्यों? क्योंकि जैसे हम एक छोटा एग्जांपल ले रहे हैं भाई, जैसे 10 मिनट है और हर 10 मिनट है भाई, हर 2 मिनट बाद बजती है। तो भाई पहला मिनट 2 मिनट हो गया, फिर बज गया भाई 2 मिनट, कितना 2 2 4 2 6 और 2 8 2 10। अब देखो 1 2 3 4 5। तो कुछ लोग भाई क्या करेंगे, 10/5 लिख देंगे, यानी 10/2 लिख देंगे तो 5 आंसर देंगे। नहीं भाई, यहाँ से भाई कोई चीज़ यहाँ से बजना स्टार्ट ही होगी ना भाई। पहले मान लो यहाँ पर बजी होगी तभी तो आगे जाके बजेगी भाई। जैसे मान लो घड़ी है तो वो 12 बजे बजी होगी तभी तो जाके 1 बजे बजेगी। अगर मान लो घंटे वाली घड़ी है और उसने 12 पे घंटा मारा होगा तो अगला घंटा 1 पे मारेगी, फिर अगला घंटा 2 पे मारेगी, अगला घंटा 3 पे मारेगी भाई। तो 12 भाई यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, आप कितना बोलोगे, 6 बार इकट्ठा बजेंगी। तो भाई यहाँ भी तो बजी होगी मेरे भाई।
है ना। तो आप इसमें क्या करेंगे, 15 भाग दे देंगे 2 से 30 में और 1 जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ वाला काउंट नहीं करोगे। अगर आप डायरेक्ट भाई 10 आप 30 में 2 से भाग दे दोगे तो 15 तो आ जाएगा, मगर आप पता है ये वाला काउंट नहीं करोगे, पहला वाला। फिर तो कितना बोलोगे भाई इसमें बोलोगे 16 बार जो है इकट्ठी बजेंगी, 16 बार इकट्ठी बजेंगी भाई, 16 बार इकट्ठी बजेंगी, है ना। ठीक है भाई। देखो भाई लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया, और लास्ट क्वेश्चन हमारा भाई क्या कह रहा है, 72 नंबर भाई ये था, है ना। 72 नंबर था। 73 नंबर देखें भैया, है ना। 73 नंबर कह रहा पत्थरों की एक ढेर में क्रमशः 32, 40, 72, है ना, के ढेर बनाने के लिए 10, 8 तथा 50 पत्थर शेष बचते हैं। भाई कितने बचते हैं? 10। अच्छा भाई 50, 10, 18 भाई, है ना। 10, 18 और 50 पत्थर क्या बचते हैं? शेष बचते हैं। तो इस ढेर में कम से कम कितने पत्थरों की आवश्यकता होगी? भाई कम से कम का मतलब एलसीएम। तो पहले माइनस करो, इसमें कितना बचा भाई? इसमें बचा है 2, 22 बचा भाई, यहाँ भी 22 बचा और यहाँ भी कितना बचा? 22। जब भी शेषफल अलग अलग आए भैया ना, तो सबसे पहले 32 और 40 और 72 के आप क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो निकालो भाई, 16 बार कटा, 20 बार कटा, 36 बार कटा, फिर काटो 2 से 8 बार कटा, 10 बार कटा, 18 बार कटा, फिर काटो 2 से 4 बार कटा, 5 बार कटा, 9 बार कटा। आप किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। तो 5 चौक 20, 20 ने में 180 और 180 अट्ठे भैया ना 1440, है ना। 18 अट्ठे 144, एक जीरो भाई साहब, 6 2, है ना। और इसमें क्या पूछा भाई आपसे? इसमें ये कह रहा कि भाई जब हमें देखो, ये कह रहा जब इनसे भाग दें भाई, कम से कम संख्या क्या होगी? इनसे भाग दें तो शेषफल हमारा 10, 18, 50 बचे। तो एक बात हमेशा याद रखना भाई, हमने बताया था जब एलसीएम में एक ही शेषफल हो तो हमेशा प्लस होता है, जब अलग अलग शेषफल हो तो हमेशा माइनस होता है। यानी 10, 18, 50 से जब माइनस कर लेंगे तो सेम शेषफल निकाल लेंगे यहाँ से पहले। तो कितना 22 हो जाएगा। तो 22 इसमें क्या कर देंगे भाई? 22 इसमें माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। यहाँ कितना? 3, 1, तो 1418 आंसर। भाई कम से कम यही संख्या होगी। जो आप 32 से भाग देंगे तो 10 शेषफल बचेगा, 40 से देंगे तो 18 बचेगा, 72 से देंगे तो 50 बचेगा। तो आप कहेंगे सर ये आप फिर ये क्यों निकाला भैया आपने? तो भाई हम आपसे कहेंगे क्यों, ये अलग अलग तो आप माइनस कर नहीं सकते थे, तो इसका हमने एक वो निकाल लिया कि इसके बराबर क्या शेषफल बचेगा। तो बराबर 22 बच रहा है, हमने 22 डायरेक्ट माइनस कर दिया, ये आ गया हमारा आंसर। और इसे आप ऑप्शन से बना ले तो और अच्छा बात है। जैसे भाई हमने शुरू में आपको ऑप्शन से एलसीएम एचसीएफ बताया था कैसे। तो भाई आज हमारा एलसीएम और एचसीएफ का प्रश्नावली एक थी, ये समाप्त होती है। भाई अगर देखेंगे 2 में अच्छे क्वेश्चन होंगे तो करवाएंगे, वरना आगे कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो भाई इसका हम उसमें डाल दिया भाई ग्रुप में, गुरु ऑनलाइन स्टडी टेलीग्राम में पर ग्रुप है, उसमें हमने इसका वीडियो वो भाई डाउनलोड करके पीडीएफ डाल दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। भाई पीडीएफ डाल दी उसमें टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर ले जाके और भाई देख लें। अगर आपके पास किताब अच्छा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, जिससे आपको दोस्तों को भी पढ़ने में हेल्प मिल सके। ठीक है भाई, आज हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।